सीरियल झनक में एक के बाद एक बड़े तूफान आने वाले हैं। एक तरफ अनिरुद्ध अब झनक से नफरत करने लगा है, वहीं दूसरी तरफ गांव वालों ने झनक के खिलाफ कठोर फैसला सुना दिया है। वे झनक को तुरंत गांव छोड़ने का आदेश देते हैं। यह सुनकर झनक टूट जाती है, लेकिन मजबूरी में गांव छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पराशर को यह सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। उसे लगता है कि झनक को इसी गांव में रहना चाहिए, क्योंकि उसकी मौजूदगी से गांव की भलाई हो रही है। लेकिन इस बार गांव वाले पराशर की एक भी बात नहीं सुनते। तभी पराशर झनक के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगता है, ताकि वह झनक के जाने की तैयारी अच्छे से कर सके। गांव वाले भारी मन से उसे यह समय दे देते हैं। अब झनक जल्द ही हमेशा के लिए गांव छोड़ने वाली है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। झनक को बार बार चक्कर और उल्टियां आने लगती हैं। ऐसे में वेद जी उसकी जांच करते हैं और सबके सामने यह सच लाते हैं कि झनक मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। झनक की आंखों के सामने होटल वाली वह रात घूमने लगती है, जो उसने अनिरुद्ध के साथ बिताई थी। अब झनक के पास कोई जवाब नहीं होता कि इस बच्चे का पिता कौन है, और वह खुद इस सच्चाई से जूझती रह जाती है। पराशर सारी बातें समझ जाता है और यह भी समझता है कि झनक और अनिरुद्ध होटल में एक साथ थे। अब पराशर एक बड़ा फैसला करता है। वह सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि वह इस बच्चे को अपना नाम देगा, ताकि झनक की इज्जत बच सके और समाज उसे उंगली न उठाए। पर सवाल यह उठता है, क्या गांव वाले पराशर की इस बात पर भरोसा करेंगे? या फिर झनक को झूठ के सहारे फिर से उसी गांव में रहना होगा? या उसे अपने हक के लिए कोलकाता लौट जाना चाहिए, जहां उसकी असली पहचान और संघर्ष की कहानी उसे बुला रही है? क्या झनक एक बार फिर मजबूरी को स्वीकारेगी, या अब वह अपने हक और सच्चाई के साथ जीने का साहस करेगी? देखते रहिए, आगे की कहानी में और भी बड़े तूफान आने वाले हैं।